Hello students, very good morning to all the dear students and welcome back to my chemistry channel. So guys, today we are going to see the next lecture of electrochemistry. Okay, next point of electrochemistry. तो electrochemistry में आज तक हमने क्या क्या पढ़ा है उसके पहले 5 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ और उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी विद द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने स्टार्टिंग से लेकर के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से स्टार्ट किया था. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, वहाँ पे है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, उसका सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, बाद में सेल के इक्वेशंस कैसे लिखे जाते हैं, बाद में हमने नर्स्ट इक्वेशन देखा. ओके, नर्स्ट इक्वेशन के बाद हमने नर्स्ट इक्वेशन की प्रॉब्लम्स कर ली है. उसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ लिया लास्ट लेक्चर में. And today we are going to continue with the electrolytic cell. Now what is mean by electrolytic cell? What is ये होता क्या है electrolytic cell बच्चों? तो बच्चों, electrolytic cell मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रेजेंस में, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके किसी कंपाउंड का अगर ब्रेकडाउन करना है तो वो काम कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है. ओके, ओके, तो वो काम कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है. ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने पढ़ा था. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं, है ना. मतलब हम सेल लेते थे वहां पर, है ना, और वहां पर 2 इलेक्ट्रोड्स एनोड लेते थे, कैथोड लेते थे, और वहां पे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते थे. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज इक्वल टू E0 ऑफ अ कैथोड माइनस E0 ऑफ अ एनोड. ऐसे करके हम केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते थे. वहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर करते थे एम्पियर में, राइट. वोल्टमीटर का यूज करते, पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर यूज करते थे. लेकिन ये जो सेल है बच्चों, ये सेल का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ओके, इस सेल का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. अब इस लाइटिक का मीनिंग ही होता है बच्चों, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट. इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है. और लाइटिक का मीनिंग होता है लाइसिस, है ना, और लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेकडाउन. ओके, अभी किसको ब्रेकडाउन करना है ना, कुछ पत्थर को, है ना, पत्थर लेकर के उसको थोड़ी ना ब्रेकडाउन करना है हमें. यहाँ पर किसको ब्रेकडाउन करना है? हमें किसी केमिकल कंपाउंड को ब्रेकडाउन करना है ना. कंपाउंड का अगर इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेकडाउन करना है ना. इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन करना है. ओके, इलेक्ट्रोलाइट का बता दिया था मैंने. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों? व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट? ओके, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बहुत ही, ठीक है, समझ लो अच्छे से. ठीक है, हमें सबको पढ़ाना है. ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को पता होगा तो, है ना, सबको पता होता है, ऐसा नहीं होता. किसी को पता होता है, किसी को पता नहीं होता. इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पूरा बेसिक से इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जीरो से हीरो तक, पूरा A to Z. ओके, तो टेंशन मत लीजिए, बने रहिए मेरे साथ. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में. ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड या कोई भी ऐसा सॉल्ट या कोई भी एसिड हो, बेस हो, या कोई भी कंपाउंड ले सकते हो जिसका आयनाइजेशन हो सकता है, जिसका आयनाइजेशन पॉसिबल है. ओके, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है ना. सोडियम क्लोराइड ब्रेक्स डाउन इनटू Na+ एंड Cl-. सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक डाउन होता है. तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करने के बाद उस कंपाउंड का आयनाइजेशन होना चाहिए, उस कंपाउंड का ब्रेकडाउन होना चाहिए. ऐसे कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल कोई भी एसिड्स है, बेसिस है ना, तो हम यहाँ पर सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं NaCl. ओके, NaCl इज अ इलेक्ट्रोलाइट. बाद में MgCl2, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, H2SO4 है, HCl है ना, NaOH है, बहुत सारे एसिड्स बेसिस है जो इलेक्ट्रोलाइट बोल के काम करते हैं. ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे कंपाउंड जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पास करने के बाद वहां पर उस कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो जाता है. ठीक है, अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करते हैं, हमने बता दिया है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किसी कंपाउंड को लेकर के उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास किया जाता है ना. किसी इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पास किया जाता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होने के बाद उस कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो जाता है. उसको कंपाउंड पूरा 2 हिस्सों में, कैटायन में और एनायन में टूट जाता है. तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस जिस सेल में होता है, ये प्रोसेस जिस सेल में होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। ओके, तो देखो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था। डिफरेंस पढ़ना है पहले, हमने पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ा, अभी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ने वाले हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है मैंने बता दिया है। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम वहां पर केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर रहे थे, राइट। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब जहां पर हम केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको बता दिया मैंने आपको कि यहाँ पर जो टर्म्स आते हैं, ओके, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हुए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अभी सेल मतलब क्या होता है, सेल मतलब एक ऐसा एक वेसल होता है, ठीक है। क्या होता है सेल मतलब एक ऐसा एक वेसल होता है जिसमें एक एनोड होता है, ओके, और दूसरा कैथोड होता है। एनोड और कैथोड होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम, है ना, 2 सेल्स लेते थे और 2 इलेक्ट्रोड्स लेते थे, अलग अलग रखते थे वहां पर, ठीक है, और उसको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही सेल लिया और वहां पे 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए, ठीक है। तो एक होता है बच्चों एनोड, ओके, और दूसरा होता है कैथोड। ओके, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। एनायन गोज टू एनोड और कैटायन गोज टू कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब सेल कोई भी रहे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहे या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहे, है ना, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है। ये बात अपने दिमाग में फिट करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या बोला हमने कि ये एनोड है, ये क्या है बच्चों, ये एनोड है, और ये क्या है बच्चों, ये है कैथोड। ये कैथोड है, ओके, ये कैथोड है। अब दोनों इलेक्ट्रोड ले लिए और यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कुछ इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कोई भी लेते हैं, जनरल देखते हैं पहले, है ना। जनरल सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका नाम एसी है, एसी, है ना, एसी इलेक्ट्रोलाइट है अपने पास, यहाँ पर एसी है ना। तो एसी मतलब अपना एयर कंडीशन नहीं है, ओके। एसी मतलब, है ना, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, जनरल इलेक्ट्रोलाइट पकड़ा है मैंने, बाद में एग्जांपल देखने वाले हैं। एसी का अगर आयोनाइजेशन होता है, मतलब जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है ना, यहाँ पर हमने सपोज एसी ले लिया, ठीक है। एसी लेने के बाद हमने जब यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करने के बाद इस एसी का आयनाइजेशन हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। किस में हो जाता है, ए प्लस में हो जाता है और सी माइनस में हो जाता है। मतलब ये आपका कैटायन रहेगा और ये आपका एनायन रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा, है ना, इसको एनायन इसको बना देते हैं ए माइनस, और इसको कैटायन बना देते हैं, मतलब ए फॉर एनायन और सी फॉर कैटायन, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये एनायन है और ये कैटायन है, ओके। तो एसी बनने के बाद इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ये जो ए प्लस है, ये ए प्लस ए माइनस है, ए माइनस कहाँ पे जाएगा बच्चों, ये ए माइनस है तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मतलब ये एनोड की तरफ जाएगा, और ये सी प्लस है, ये कैटायन है, तो ये कैथोड की तरफ जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो, अगर मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है ना, ये ए माइनस है और ये सी प्लस है, तो सी प्लस कहाँ पे जाएगा, ये माइनस की तरफ जाएगा और यहाँ पर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा, और ये ए माइनस है, ये ए माइनस क्या करेगा, ये एनोड की तरफ जाएगा, क्योंकि एनोड क्या है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। एनायन गोज टू एनोड एंड कैटायन गोज टू कैथोड, ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी पढ़ा था, ठीक है। और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। अभी सेल रिएक्शन लिखना है, ओके। यहाँ पर हमें सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखो ए प्लस ए माइनस है, ओके। ए माइनस क्या कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, एनोड पे जा रहा है, ओके। ए माइनस एनोड पे जा रहा है, मतलब उसका क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो एनोड पे जो रिएक्शन है वो कैसे लिखोगे, ए माइनस एनोड पे जाने के बाद क्या करेगा, वो ए, है ना, ए माइनस है, एनोड पे गया, एनोड पे जाने के बाद क्या करेगा, वहां पे ए माइनस है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो वो ए बन जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। मतलब ये क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे हो रहा है। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है। ये हमने कितनी बार पढ़ा है ना, फिर भी अगर भूल जाते हो तो आपको यहाँ पर रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है, एक बार में कोई भी नहीं पढ़ सकता। ठीक है, उतना भी होशियार बच्चा हो, एक रिवीजन में या एक बार पढ़ाई करने के बाद काम खत्म नहीं हो जाएगा बच्चों। आपको 4 बार 5 बार है ना कंटिन्यूसली रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ओके, नीट में बहुत 15 या 16 लाख बच्चे स्टूडेंट्स जो है आप एग्जाम दे रहे हैं, तो है ना, तो उतने कंपटीशन को पार करके, ओवरकम करके आपको आगे जाना है, तो आपको 100% रिवीजन करना पड़ता है, और बार बार रिवीजन करना पड़ता है, और हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से पढ़ाई करते रहो और अपने साथ बने रहिए। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप पूछ सकते हो, आपको पता है। ठीक है, ओके, तो एनोड A माइनस इट इज कन्वर्टेड इनटू A प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए उसने, मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे हो रहा है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है। ओके, बाद में कैथोड पे रिएक्शन कैसे लिखोगे, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। किसका रिडक्शन होगा, कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन जाएगा, C प्लस जाएगा, है ना, क्योंकि ये कैटायन गोज टू कैथोड, है ना, ये प्लस है तो ये निगेटिव के पास जाएगा, क्योंकि कैथोड निगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव अगर निगेटिव के पास जाता है तो वहां पर क्या होगा, देखो यहाँ पर ये अगर C प्लस वहां पे जाता है तो ये निगेटिव है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन रिच है वो। ओके, तो वहां से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है C प्लस। ओके, तो C प्लस अगर है ना कैथोड पे जाता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है और C बना देता है। ठीक है, तो आपको ये C सॉलिड एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा, सॉलिड या गैस जो भी है ना। यहाँ पर हम सॉलिड या गैस नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर हम एक जनरल रिएक्शन देख रहे हैं। ओके, एक्चुअल जो एग्जांपल है मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, एक्चुअल एग्जांपल बता दूंगा, लेकिन देखो अभी हमने यहाँ पर क्या किया, हमने बहुत सिंपल है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। पहले याद रखो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं। ठीक है, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब जैसे कि अपनी बैटरीज होती है, रिमोट की जो सेल्स होते हैं, है ना, अपने वॉच के जो सेल्स होते हैं, है ना, बाद में जो मोटर गाड़ियों में, है ना, 4 व्हीलर में जो बैटरीज होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम करती है। मतलब वहां पर केमिकल एनर्जी को स्टोर किया जाता है और उसका कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो कंपाउंड लिया है, जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसको हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसका हम आयोडाइजेशन कर रहे हैं। उसका ब्रेक डाउन करने के बाद हमें जो कंपाउंड मिल रहा है ए और सी, ये क्यों मिल रहा है, बिकॉज वी आर पासिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होने के बाद ही यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है और आपको ए और सी सेपरेट कंपाउंड्स मिल रहे हैं, सेपरेट एलिमेंट्स मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है केमिकल एनर्जी में, ये पढ़ा है हमने। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, और उसके रिएक्शंस कैसे लिखे जाते हैं वो भी हमने यहाँ पर बता दिया है। ओके, तो इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, बहुत एक मतलब टू बी स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे ये तो मैंने आपको जनरल रिएक्शन बता दिया है ना। अगर स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं बच्चों तो बहुत ही सिंपल है ना। तो चलो, मतलब आप और आपकी 100% क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि एक्चुअली ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या किया, एक एनोड लिया, है ना, और दूसरा कैथोड लिया। ओके, और यहाँ पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट लिया। इलेक्ट्रोलाइट मतलब अभी तो बताया था मैंने, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करने के बाद इसका आयनाइजेशन हो सकता है, मतलब जो आयंस प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पर हमने सपोज HCl लिया है। क्या लिया हमने यहाँ पर बच्चों, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस एक्ट्स एज द इलेक्ट्रोलाइट, दिमाग में फिट कर दो। ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो यहाँ पर ये सपोज है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब एनोड। ओके, और ये सपोज है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब ये क्या है, कैथोड है। ओके, और ये क्या है बच्चों, ये एनोड है। ओके,
जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास कर देते हैं, हम जब यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास कर देते हैं तो क्या होता है यहाँ पर क्या होता है, देखो अभी एनोड पे क्या होगा पहले हम देखते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे पहले हम पास करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, राइट, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इस इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन होगा। ओके, कैसे ब्रेकडाउन होगा, ये जो HCl है इसका कन्वर्जन हो जाएगा H+ में और Cl- में। ये Cl- आयन बनेगा और ये H+ आयन बनेगा। मतलब तुम्हें यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है उसमें तुम्हें H+ भी मिलेंगे, H+ आयन भी मिलेंगे और Cl- आयन भी मिल सकते हैं। ठीक है, Cl- आयन भी मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन तो हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने पास कर दी। HCl का इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका ब्रेकडाउन हो गया, किसमें हो गया, H+ में और Cl- में। अभी H+ और Cl- ऐसे वहां पे घूमते नहीं रहेंगे क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते। कोई भी चार्ज स्पेसीज स्टेबल नहीं होता है ना, कोई भी चार्ज स्पेसीज स्टेबल नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो एनायन है वो एनोड की तरफ जाएगा और कैटायन है वो कैथोड की तरफ जाएगा। कैसे, ये H+ है तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। ओके, ये जो H+ है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये H+ कहाँ पे जाता है, कैथोड पे जाएगा। ओके, और ये जो Cl- है ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव, ये इसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अभी रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है बच्चों। ओके, एनोड पे कौन आया है, देखो Cl- आया है। ओके, एनोड पे Cl- आया है तो Cl- क्या करता है, Cl- मतलब क्या है, माइनस है तो उसके पास इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है वो, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्योंकि ये एनोड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को Cl- इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो क्या जाकर के वहां पर जाने के बाद उसको इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने के बाद सपोज एक Cl- आयन है, एक Cl- आयन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बनेगा, Cl बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा सपोज। लेकिन एक Cl एटम है वो स्टेबल रहता है क्या, नहीं स्टेबल होता, क्लोरीन मॉलिक्यूल बना देता है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो क्लोराइड मॉलिक्यूल आयंस ले लेंगे, दो क्लोराइड आयन ले लेंगे तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये Cl2 गैस बना देता है, यहाँ पर Cl2 गैस बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर Cl2 गैस +2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कम ऑन क्या हुआ है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ओके, और चलो दूसरा क्या है रिएक्शन बच्चों, दूसरा है यहाँ पर कैथोड होता है। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन जाएगा। कैटायन कौन है, यहाँ पर H+ है तो H+ जब कैथोड पे जाता है ना, H+ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है ऑलरेडी, तो वो क्या करेगा, कैथोड पे जाने के बाद कैथोड नेगेटिव है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन ले के बाद क्या बनता है, ये हाइड्रोजन एटम बना देता है। लेकिन एज सच हाइड्रोजन एटम भी स्टेबल नहीं होता। अकेला हाइड्रोजन एटम स्टेबल होता है क्या, नहीं होता, उसको कोवलेंट बॉन्ड बनाना पड़ता है दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ और हाइड्रोजन गैस बनाना पड़ता है। हाइड्रोजन गैस एज सच इज अ स्टेबल कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, यहाँ पे एक H+ है। अभी सॉल्यूशन में तो बहुत सारे H+ है, ऐसा थोड़ी है कि एक लिया तो एक ही मॉलिक्यूल होगा HCl का, बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसका डिसोसिएशन होता है, तो वहां पर हमें दो H+ यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो दो H+ क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और ये हाइड्रोजन गैस को बना देते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन गैस जो है, यहाँ पर देखो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ और कैथोड पे रिडक्शन हुआ है। एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन हुआ है, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो एनोड क्लोराइड आयन आ गया यहाँ पर, क्लोराइड आयन ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन दे करके क्लोरीन गैस बन गया यहाँ पर, जो कि कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे हो रहा है, ये एनोड पे हो रहा है। मतलब एनोड पे जो है वहां पे आपको क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगा, एनोड पे आपको क्लोरीन गैस मिलेगा। ओके, एनोड पे क्लोरीन गैस मिलता है और कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। देखो यहाँ पर एग्जाम में पूछता है ये, ठीक है, मतलब कौन सा गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे रिलीज होता है, यहाँ पर देखो है ना। तो ऑप्शन में बहुत कुछ वहां पर घुमा सकते हैं आपको कि हाइड्रोजन है जो है वो कैथोड पे रिलीज कर सकता है या एनोड पे कर सकता है या दोनों पे भी हो सकता है, या फिर क्लोराइड जो है वो कैथोड पे हो सकता है, हाइड्रोजन एनोड पे होता है। तो आपके टू बी स्पेसिफिक अगर एग्जांपल कोई भी देता है तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस करके उसके आयंस बनाने के बाद वो आयंस कहाँ पे जाते हैं और किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है,
ये आपको यहाँ पर अगर समझ गया तो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पूरा समझ गया। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा नहीं है ही नहीं कुछ डिफिकल्ट इसमें, बहुत ही ईजी है, लेकिन अगर कंसेप्ट को समझो पकड़ो, ठीक है, कंसेप्ट को अगर पकड़ के चलते हो बच्चों तो केमिस्ट्री ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो क्लोरीन जो गैस है, क्लोरीन गैस, ये कहाँ पे आ रहा है, एनोड पे आ रहा है। क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एट द कैथोड। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, क्लोराइड आयंस का ऑक्सीडेशन हुआ है, और रिडक्शन किसका हुआ है, हाइड्रोजन आयंस का रिडक्शन हुआ है, H+ का रिडक्शन हुआ और Cl- का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, तो ये सब बातें जो हमने अभी पढ़ाई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिपेंड है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ा है बच्चों हमने आज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट में। अपोजिट में मतलब कैसे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने क्या किया, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किया, जो बैटरीज में होता है, सेल में होता है, रिमोट का सेल है ना। फिर से बता रहा हूँ, मोटर बाइक में जो बैटरी होती है, बाद में आपने जो 4 व्हीलर में जो बैटरी होती है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बहुत सारे इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। अभी सपोज हमें हाइड्रोजन गैस का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो इसका यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पर ACl इलेक्ट्रोलाइट लेकर के यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं, कैथोड पे मिलता है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, लेकिन ये इंडस्ट्रियल पर्पज में ज़्यादा यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के और कुछ यहाँ पर फैक्टर जो है, वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस के जो कुछ फैक्टर्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तब तक के लिए, है ना, बाय बाय, पढ़ाई करते रहो। ओके, और कुछ डाउट्स है तो कमेंट करते जाओ। ओके बच्चों, है ना। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेकर के वहाँ पर एनोड कहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है, ओके, और कौन सा गैस कहाँ पे हमें रिलीज होता है, ये हमने देख लिया है। तो उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का और एक एग्जांपल देखें तो आपका 100 नहीं 200% क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। मतलब कोई भी कंपाउंड अगर आप बाद में आपको दे दिया तो आपको उसका इलेक्ट्रोलाइसिस आना चाहिए और आ भी जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस लेक्चर को हम यहाँ पर खत्म कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, है ना। तो स्क्रीनशॉट लिया करो, या फिर स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है, मैं तब से पहले से ही बोलता हूँ कि स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि खुद से नोटबुक में लिखो, है ना। अगर लिखते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। ठीक है, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो वो सिर्फ मोबाइल में ही बैठ जाता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और एक एग्जांपल लेने वाले हैं, चलो तो इसका लेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं अभी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, ओके, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। अब सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, पहले एक सेल लेते हैं ऐसे। ठीक है, सेल में हमने क्या किया, NaCl का सॉल्यूशन ले लिया यहाँ पर, बिकॉज NaCl इज अ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इसका आयनाइजेशन हो सकता है। और यहाँ पर हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए बच्चों, ओके, है ना, 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए। यहाँ पर एक हमने एनोड ले लिया और दूसरा हमने कैथोड ले लिया। ये है आपका कैथोड जो नेगेटिव होता है, और ये है आपका एनोड जो पॉजिटिव होता है। ओके, एनोड पॉजिटिव होता है। ओके, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड ले लिया। ओके, बाद में फिर से क्या किया हमने, इस सर्किट को कंप्लीट करके वहां से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास कर दिया इस सॉल्यूशन में, सॉरी इस एक्वियस, है ना। ये जो आपको इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है, इस इलेक्ट्रोलाइट में, है ना, अभी ये मोल्टन भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड जो है वो मोल्टन भी हो सकता है ना, या फिर एक्वस सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, लेकिन वो फैक्टर्स में आएगा, हमें नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे हम, है ना। मोल्टन है तो क्या होता है, और अगर एक्वस होता है तो क्या होता है। लेकिन यहाँ पर हमें इन जनरल पढ़ रहे हैं कि अगर हमने सोडियम क्लोराइड एज इलेक्ट्रोलाइट ले लिया हमने और उसका अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी रिएक्शन हो जाएंगे। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को हमने ले लिया इलेक्ट्रोलाइट एज इलेक्ट्रोलाइट, और वहां से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास कर दिया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करने के बाद जो सोडियम क्लोराइड है ना, उसका लाइसिस हो जाएगा, मतलब ब्रेकडाउन हो जाएगा। किस में हो जाएगा, Na+ में हो जाएगा और Cl- में हो जाता है। ओके, ये Na+ है ना, तो ये कैटायन है, तो ये किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। ओके, और ये क्या है, एनायन है, तो ये किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। मतलब Cl- का क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होगा, और Na+ का क्या होने वाला है, रिडक्शन होता है, क्योंकि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पे हमेशा
ऑक्सीडेशन होता है। ओके, कितनी बार बता रहा हूँ, देखो बार बार बता रहा हूँ इसको मैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, मार्कर खत्म हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अपने पास दूसरा भी है। ओके, तो यहाँ पर देखो, अभी ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया हमने, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं हम सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, तो ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करने के बाद है ना Na+ मिला और Cl- मिला। बाद में ये जो पॉजिटिव आयन है Na+ है, ये कहाँ के किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, राइट। क्योंकि कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ पर लिख देते हैं कैथोड निगेटिव होगा और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव की तरफ निगेटिव जाएगा और निगेटिव की तरफ पॉजिटिव जाता है। ठीक है, कैटायन गोज टू कैथोड और एनायन गोज टू एनोड, और कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ये फिर से बता रहा हूँ, देखो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओके, इसमें अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है तो पूरा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो, तो सोडियम क्लोराइड ब्रेकडाउन हो गया, Na+ मिला और Cl- मिला। तो हम यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे हमेशा क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। ओके, है ना, शॉर्ट में लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। कौन आएगा एनोड की तरफ, Cl- आ रहा है। ओके, तो Cl- आने के बाद क्या कर देगा वो, है ना, वो एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है वो, तो इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो ये, लेकिन एज है ना, अकेला अगर क्लोरीन एटम है तो वो स्टेबल नहीं रहता, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 क्लोराइड आयन ले लेंगे, यहाँ पर Cl2 गैस बन जाएगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो ये एनोड पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो Cl- के पास इलेक्ट्रॉन थे, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और क्लोरीन गैस बना दिया है। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है। बाद में कैथोड पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, कैथोड पे हमेशा क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है। यहाँ पे भी शॉर्ट में लिख देता हूँ, रिडक्शन। ओके, कैथोड मतलब क्या, रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी कैथोड की तरफ कौन जा रहा है, कैथोड की तरफ Na+ जा रहा है। ओके, Na+ क्या करेगा, कैथोड की तरफ जाएगा तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पर सोडियम सॉलिड बना देता है ना, सोडियम, है ना। बहुत सारे आइटम्स अगर साथ में आते हैं सोडियम के, तो वहाँ पर मेटालिक बॉन्ड बन जाता है और सोडियम एक सॉलिड बन जाता है, वहाँ पे सॉलिड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे सोडियम कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, सोडियम डिपॉजिट्स एट कैथोड, है ना, सोडियम डिपॉजिट्स एट कैथोड पे सोडियम का डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशन ऑफ सोडियम एट कैथोड का। सोडियम कहाँ पे डिपॉजिट होता है ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सोडियम कहाँ पे डिपॉजिट होता है, कैथोड पे होता है या एनोड पे होता है। तो आप क्या बोलोगे, सर जी सोडियम जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होता है, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव आयन होता है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव कैथोड होता है तो वहां पर रिडक्शन करके इलेक्ट्रॉन को ले करके वहां पर सोडियम सॉलिड बना देता है। और यहाँ पे क्लोराइड गैस जो है वो कहाँ पर मिलता है, एनोड पे। एनोड पे क्लोरीन गैस का रिलीज हो जाएगा। ओके, क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एट एनोड एंड सोडियम इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्लोरीन गैस कहाँ पे आ रहा है, एनोड पे मिल रहा है आपको, और जो सोडियम है Na सॉलिड, सोडियम सॉलिड Na, ओके, ये कहाँ पर मिल रहा है आपको, कैथोड पर मिल रहा है। ओके, तो हमने पहले जनरल रिएक्शन देख लिया, जनरल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देख लिया क्या होता है, उसके बाद हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लिया, उसके बाद हमने उसके पहले हमने HCl का एग्जांपल लिया और उसके बाद हमने एक सॉल्ट का दैट इज सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लिया। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके, है ना, आप वहां पर उस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके, है ना, दूसरे एलिमेंट्स या दूसरे कंपाउंड्स कैसे मिलते हैं हमने यहाँ पर देख लिया है बहुत ही डिटेल में। ओके, तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके कंपाउंड्स बनाए हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो पार्ट है बच्चों, पॉइंट है, वो यहाँ पर 100% क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से इसके आगे वाले जो फैक्टर्स है ना, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट अगर, है ना, मीडियम कौन सा लेते हैं तो बहुत सारे उसमें फैक्टर, 2-3 फैक्टर्स है, तो उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे। ओके, और उस लेक्चर को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर देंगे।